हेलो गाइस, आज हम क्लास 8th का साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो कौन से चैप्टर से लिया गया है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। ओवरव्यू है इस चैप्टर का। इन शॉर्ट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लेट स्टार्ट्स विद टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप क्या है? क्रॉप क्या होता है कि जब तुम एक ही टाइप की कल्टीवेशन करते हो, एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it's called a crop. क्रॉप को भी दो टाइप से डिफाइन किया गया है। एक होती है खारिफ और एक होती है राबी क्रॉप। इन दोनों को किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है? इन दोनों को द मंथ इन विच दे ग्रो, उसके बेसिस के ऊपर डिस्टिंग्विश किया गया है। खारिफ क्रॉप वो सारी क्रॉप है जो रेनी सीजन के अंदर उगाई जाती है, वो सब खारिफ क्रॉप होती है। और राबी क्रॉप वो है जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, द रेनी सीजन के अंदर उगाने वाली क्रॉप के एग्जांपल्स क्या हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। और राबी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। देन वी गोइंग टू डिस्कस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है कि एक क्रॉप को उगाने से लेकर उसको हार्वेस्टिंग से लेकर और उसके बाद उसका स्टोरेज, इन सब का जो टोटल प्रोसेस होता है, इनके जितने भी पार्ट्स आते हैं बीच में, उन सब को हम जब परफॉर्म करते हैं तो उनको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब आप उगा रहे हो, उसको उगाने से लेकर आप उसको पूरा स्टोरेज कर रहे हो, उनके बीच में जितने भी आप डिफरेंट टाइप के वर्क्स कर रहे हो, तो उन सबको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर फर्स्ट चीज़ होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट डिस्कस विद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Preparation of soil. Preparation of a soil is the first step before growing a crop. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. सॉइल को प्रिपेयर करना मतलब सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब सॉइल को क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं हम? सॉइल को उस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं ताकि जो रूट्स है, ठीक है, वो रूट्स क्या हो सके, उसके अंदर जब एक सीड जर्मिनेट करेगा तो उसमें से रूट्स निकलेगी। और रूट्स सॉइल अगर बहुत ही ज़्यादा, अगर हमने प्लग करके रखे, हमने सॉइल को टिलिंग करके रखा है, तो उसकी रूट काफ़ी आराम से जाएगी। तो इसलिए हम सॉइल को ऐसे टिल करके रखते हैं ताकि रूट आराम से जाए और रूट को जो एटमॉस्फेयर है उसके कांटेक्ट में रहे ताकि वो आराम से ब्रीथ कर सके। द लूजन सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ easily. The loosened soil help in the growth of the earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and lose the soil and add the humus to it. लूज सॉइल करने का क्या रीज़न हुआ? हमने एक बार तो सॉइल लूज़ कर ली, हम जितना लूज़ कर सकते उतना तो हमने सॉइल को टिल कर लिया। उसके जब प्लांट ग्रो होगा तो उसमें से रूट्स निकलेगी। अब लूज सॉइल के एक और यूज़ क्या होगा कि लूज सॉइल जब होगी तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आके लिव हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे ज़िंदा हो जाएंगे। और उनकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर, उस सॉइल के अंदर कौन डेवलप होने चालू हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? फर्दर गोइंग टू लूज़ द सॉइल, वो आगे और सॉइल को लूज़ करते जाएंगे ताकि जो रूट्स होगी वो आराम से पेनिट्रेट कर सके। सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. सॉइल अपने आप में बहुत सारे मिनरल्स कंटेन करती है। सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल के एशेस भी होते हैं। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं वो क्या करेंगे? उन सारे डेड प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजिशन से उनके जो न्यूट्रिशन होंगे वो सॉइल के अंदर आएंगे। जब आप उसके अंदर पानी डालोगे तो वो सारे न्यूट्रिशन उस पानी के अंदर डिज़ोल्व होंगे और डिज़ोल्व न्यूट्रिशन जो वाटर के अंदर है उनको प्लांट रूट्स के थ्रू ले लेंगे।
In this way, the various nutrition held in the dead organism are released back into the soil. These nutrition are again absorbed by the plant. Process of losing and turning of the soil is called tilling or plugging. प्लग करना सॉइल को या फिर टिल करना, ये दोनों ही प्रोसेस है जिससे हम सॉइल को लूज करते हैं. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट फॉर टेलिंग द सॉइल, एक तो होता है प्लग, दूसरा होता है होई और तीसरा है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर को हम जनरली ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं और फिर उससे हम सॉइल को प्लग करते हैं. वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इन डेली लाइफ. एग्रीकल्चर प्ले अ क्रिटिकल रोल in the entire life of a given economy. Agriculture is the backbone of economic system of a given country. In addition to providing good food and a raw material, agriculture also provide employment opportunity to a very large percentage of population. How agriculture play a crucial role in the human life. Agriculture is a backbone of economy, बैकबोन ऑफ अ कंट्री वी कैन से. एग्रीकल्चर के अंदर इतने सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे हमने इस स्टार्टिंग स्लाइड के अंदर देखा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के इतने सारे प्रोसेस होते हैं. अब इन सब प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है. ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा सोर्स हो गया एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सिर्फ एक क्रॉप्स होगा ना, एग्रीकल्चर नहीं है. एग्रीकल्चर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है. तो ये हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर के अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी मिलती है. बैकबोन ऑफ कंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप होता है. मान लो एक हर चीज़ को उगाने के लिए कुछ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए होती है. उसी तरह किसी हम पर्टिकुलर क्रॉप को उगाएंगे तो उसको उगाने की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को सेटिस्फाई कोई पर्टिकुलर कंट्री करती होगी, तो उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होना चालू होगा, ठीक है. उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या होगा, वैल्यू मिलती है कंट्री को. कंट्री को क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है, मतलब इकोनॉमी बढ़ती है, ग्रॉस प्रोडक्ट जीडीपी हाई इंक्रीज़ होता है. एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा होगा कंट्री के अंदर उतना उस चीज़ का मतलब उस चीज़ को इजीली अवेलेबल हम करा पाएंगे. इस तरह एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में. थैंक यू गाइस.